14 जून की राजस्थान वेदर रिपोर्ट पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। काफ़ी भाइयों के कमेंट है कि सर बारिश जो है आप बता रहे थे नहीं हुई, ये किस तरह का ऑरेंज अलर्ट है राजस्थान पर कि बारिश नहीं हो रही। देखिए दोस्तों, 14 जून में भी ऑरेंज अलर्ट है राजस्थान के भागों पर, और आप डेट भी देख सकते हैं यहाँ पर 14 जून में ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। और इसके साथ साथ मैं आप सभी भाइयों को आगे अपडेट भी जो है वो दिखलाने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी भाई ये कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए 1 जून से 13 जून तक के ये आंकड़े हैं, और ये आप सभी जानते हैं और मैं हर वीडियो में बताता भी रहता हूँ कि 1 जून से मानसून भले ही चाहे केरल पर भी ना आए, लेकिन जो 1 जून से बारिश की गतिविधियां होंगी भारत के किसी भी राज्य पर, वे मानसून में ही काउंट की जाती है। तो 1 जून से 13 जून तक के आंकड़े हैं, और इसमें राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जिस पर खास तौर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर जो सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां हुई हैं। पश्चिमी पर भी कुछ कम नहीं है, थोड़ी कम है लेकिन कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में चल रहे हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये भाग। लेकिन इन राज्यों को अगर निकाल दें तो यहाँ पर सिर्फ एक उत्तरी कर्नाटक के भागों पर बारिश हुई है, बाकी केरल और यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर 2-3 दिन तक भारी बारिश हुई है, रेड अलर्ट हुआ है। लेकिन उस बारिश की तब अब भी यानी कि जब वो भारी बारिश हुई तब भी भरपाई नहीं हो पाई है। तो बारिश तो हुई है राजस्थान के भागों पर, वो बात अलग है कि कुछ ही भागों पर हुई है, सभी जिलों पर नहीं हुई है, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो लेकिन कुछ इलाकों पर हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। टोटल भारत के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें, इन 13 दिनों में नॉर्मल जो बारिश होनी चाहिए थी 50.4 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 37.2 हुई है। 26% डीप है, कमी है पूरे ऑल इंडिया की बारिश में। लेकिन ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 4-5 राज्य ऐसे हैं कि सबसे अधिक बारिश अभी तक तो यहाँ मानसून आया ही नहीं है, लेकिन बारिश इन पर सबसे अधिक हो चुकी है। आइए अब मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी दिखला देता हूँ। पिछले 24 घंटों के ये आंकड़े हैं राजस्थान राज्य के, यहाँ पर आप डेट भी पढ़ सकते हैं। पिछले 24 घंटों में दर्ज वर्षपात mm में 8:30 बजे यानी कि 13/6/2024 यानी कि आज सुबह 8:30 बजे तक के ये आंकड़े हैं। बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक जो हुई है 50 मिलीमीटर दाता, रामगढ़, सीकर में हुई है, और उसके साथ साथ चूरू में भी हुई है, और इसके साथ साथ झुंझुनू में हुई है, नागौर में हुई है, जयपुर में हुई है, करौली में हुई है, दौसा में हुई है, अलवर में हुई है, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, बूंदी, टोक, नागौर और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर। लेकिन कुछ भाग बचे हुए भी हैं, जैसा कि श्रीगंगानगर के उत्तरी भाग बच गए, दक्षिणी हो गई। बीकानेर के लगभग सभी से भागों पर हुई है, लेकिन कुछ भाग छूट गए हैं, दक्षिणी, उत्तरी। फलोदी के सिर्फ उत्तरी भागों पर हुई है। नागौर के भी मध्य से उत्तरी भागों पर हुई है। झुंझुनू पर उत्तरी प्लस दक्षिणी भागों पर हुई है। चूरू के यहाँ पर पश्चिमी भागों पर हुई है। तो इस तरह से देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि बारिश राजस्थान के कई भागों पर हुई भी है, और कई जिलों पर अच्छी तेज 50 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। 50 हुई है, 48, 46, 50, 45, 44, 48 मिलीमीटर, इस तरह से बारिश हुई है। तो बारिश तो देखिए राजस्थान के हो रही है कई भागों पर, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हाँ सभी भागों पर नहीं हो रही है, कुछ भाग बच रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा पहले मौसमी सिस्टम देख लें। सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, उत्तरी पश्चिमी भागों पर। हवाएं जो है अरब सागर की काफ़ी तेज़ी के साथ ये अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। साथ में बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो भी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रप भी बनी हुई है दोस्तों, तो यहाँ से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों से राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुँच रहा है। तो जिसकी वजह से इन उत्तरी और पूर्वी भागों पर ये बारिश की गतिविधियाँ अधिक देखने को मिल रही है, लिहाजा कि पश्चिमी दक्षिणी भागों पर कम हो रही हैं। तो यहाँ पर अभी भी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। 14 जून में भी है, और 14 जून में भी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बारिश होने की संभावनाएं हैं, देखिए जो यानी कि ज़्यादा जोर बारिश का रह सकता है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, व्यावर, अजमेर, जयपुर, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा के भागों पर। लेकिन इन पूरे के पूरे जिलों पर बारिश नहीं होगी। मैं अभी भी यही कहूँगा कि कुछ भागों पर काफ़ी तेज बारिश हो सकती है, इन जिलों पर कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है, आधी तेज हवाएं भी चल सकती हैं, वे तो चलने की खैर संभावना नहीं है।
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूमभर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डींग, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। अब ये जो जिले हैं इन पर तेज हवाएं चलेंगी। कुछ भागों पर सिर्फ तेज हवाएं चलकर बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, बारिश नहीं होगी। लेकिन कुछ गांवों या शहरों पर या कुछ भागों में बारिश भी होने की संभावना है, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम हो सकता है। इन जिलों के भी कुछ थोड़े से इलाके में काफ़ी तेज बारिश हो जाए। जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन तेज हवाएं चलना, बादल दिखना या इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है। तापमान जो यानी कि जो मौसम है वो लगातार अब गर्म ही होने की संभावना खासतौर से पश्चिमी भागों पर नजर आ रहा है। और अलर्ट की अगर बात करें, ये अलर्ट है, अलर्ट भी इन्हीं जिलों पर दे रखा है। ऑरेंज अलर्ट कर रखा है चूरू से लगाकर झुंझुनू और सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, बूंदी के भागों पर। बाकी भागों पर येलो अलर्ट है, यहाँ पर ऑरेंज नहीं है। इन भागों पर येलो अलर्ट है, तो मेघ गर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ 15 जून में अलर्ट नहीं है, ऑरेंज येलो ही है, लेकिन आ सकता है। उसका कारण भी मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाता हूँ। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 14 जून की वेदर रिपोर्ट है, ये 15 जून की है। 15 जून में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। और 16 जून में भी माफ़ कीजिएगा, ये हाँ जी 16 जून में जो है जाकर अलर्ट नहीं है फिर राजस्थान के भागों पर, यानी कि 15 जून तक दे रखा है। अब वो यहाँ पर इन मैप मॉडलों में नहीं दिया, ये अलग बात है, लेकिन आ सकता है। तो 15 जून में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना उत्तरी पूर्वी भागों पर है। 16 जून में भी है और यहाँ पर 17 जून में भी कुछ उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो मध्य से पश्चिमी दक्षिणी भाग है यहाँ पर संभावनाएं कम हैं और लगातार तापमान यहाँ के बढ़ते रहेंगे। लेकिन मैंने ये बारिश होने से पहले आप सभी भाइयों को ये जरूर कहा था कि भले ही बारिश ना हो, लेकिन इस लू से छुटकारा जरूर मिल जाएगा, जो कि मिला हुआ भी है। तापमान बढ़ रहे हैं कुछ जिलों के, 1-2 जिलों के कुछ 43-44 डिग्री के आसपास, लेकिन वो जो लू चल रही थी उससे राहत है। गर्मी है, उमस है, लेकिन लू से राहत है। तो इस तरह से फिलहाल 17 जून तक मौसम रहेगा। आगे की वेदर रिपोर्ट अगर देखें, 18 जून में भी बादल वगैरह दिखाई देंगे, कुछ भागों पर, पूर्वी भागों पर बारिश हो सकती है। और यहाँ पर 19 जून में भी, 20 जून में भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। 19-20 जून के दौरान हालांकि बारिश की संभावना बहुत कम इलाकों पर है। 21 जून के दौरान फिर से पश्चिमी भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर 22 जून में भी कुछ बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। 23 जून में फिर मौसम लगभग राजस्थान का साफ रहेगा, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। मानसून पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं पर आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां ही रुका हुआ है, बिहार के भागों पर और इधर महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर। तो फिलहाल आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।